चलो सो स्टार्ट करते हैं। शुभारंभ। लोग ज्वाइन हो ही रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि टीचर्स मैसेज करते रहते हैं क्लास के 5 मिनट बाद, स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन द क्लास, प्लीज ज्वाइन द क्लास, तब जाके बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। मैम तो जागती उनकी नींद। पीयूष ने भी ज्वाइन कर लिया। ओके पीयूष, चलो 21 बच्चे आए, 2-3 अभी भी कम है, वो भी आएंगे आराम से। मैम 19। एक तो मैं ही हूँ तो 20 हुए ना। मैम एक आपकी स्क्रीन है। अच्छा, स्क्रीन को भी बच्चे में गिन लेते हैं। आज का डेट कितना है ये तो बता दो। 25 है ना? 25। 25/11/2023। अगला साल है 2024। हाँ, लेक्चर नंबर हमारा 7 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का 3 है। 2 लेक्चर आपने अटेंड किया है, दोनों में बहुत ही महान लेक्चर से दोनों आज के। आपने कहा था लेक्चर नहीं होगा। हाँ आज आपने कहा था लेक्चर नहीं होगा। हाँ, लेक्चर नहीं होगा तो क्या होगा? क्या करोगे यहाँ पे? मैंने सही बोला था, लेक्चर नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैंने जो बोला वही किया जाएगा। सर्क्यूलर परम्यूटेशंस, मैंने बोला था आज क्या है, गोल गोल घूमना है, गोल गोल पढ़ोगे आप लोग। सर्क्यूलर परम्यूटेशन पूरा सर्कल के फॉर्म में आ जाएगा। फुटबॉल का मैच हुआ रहे हो? हाँ जी, फुटबॉल का मैच होगा। यस। जैसे म्यूजिकल चेयर होता है ना आपका खेल, तो यहाँ पे खेल तो नहीं सकते बट जैसे अवंती का लोगो है गोल। अवंती का लोगो गोल है। गोल है। ठीक है चलो, लोगों को छोड़ो, आप इधर आओ। सर्क्यूलर परम्यूटेशंस, अब ये भी तो पढ़ाने दो कि होता क्या है ये। तो क्या है एक्चुअली में, सी, इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 टाइप्स हैं। पहला है द सर्कुलर परम्यूटेशंस इन विच क्लॉकवाइज एंड द एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स गिव राइज टू डिफरेंट परम्यूटेशन। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, ऐसे करके जाओगे, एक मतलब सीधा और उल्टा, है ना, डायरेक्शन। एक ऐसे घूमेगा, एक ऐसे घूमेगा, एक क्लॉक हो जाएगा, एक एंटी क्लॉक हो जाएगा। मैं बना के दिखाऊंगी। तो सपोज सपोज मेरे सामने 5 स्टूडेंट्स हैं, पांचों को मुझे बैठाना है, सर्क्यूलर में बैठाना है, ठीक है, इन विच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। तो मैं स्टूडेंट्स को क्लॉकवाइज में बैठाऊंगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज में बैठाऊंगी, वो अरेंजमेंट मैं करूंगी एंड उनका परम्यूटेशन मैं निकालूंगी। तो उसी को बोला जाता है सर्कुलर परम्यूटेशन। बैठाओगे तो कैसे बैठाओगे, जमीन पे तो बैठा नहीं सकते, तो हम यहाँ पे टेबल एंड चेयर का सहारा लेंगे। ओके सो डराकर। हाँ जी, डरा कर बिठाओगे। यस। तो एग्जाम्पल हम क्या देंगे अभी, देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल एक मैं आपको देती हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल इज सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, एज आई सेड, सिटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ पर्सन्स राउंड अ टेबल। ओके, ऑफ पर्सन्स राउंड अ टेबल। तो एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले। मैंने एक टेबल बना दिया, राउंड टेबल। चलो गनीमत है कि राउंड भी बन गया ये। मैंने यहाँ पे पर्सन्स को बैठाया, सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे इसका परम्यूटेशन निकालना है। तो मैं इन पांचों पर्सन्स को कितने तरीके से बैठा सकती हूँ। मैंने जो पहले नंबर 1 को बैठाया, फिर मैं नंबर 1 को बोलूंगी अच्छा आप उठ के अब उधर बैठ जाओ, उसको यहाँ ले आओ। फिर बोलूंगी आप दोनों उठ के वहां चले जाओ, उनको यहाँ ले आओ, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसको कितने वेज में बैठा सकते हैं। सो द नंबर ऑफ वेज इन विच n पर्सन्स, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगी, n पर्सन्स। यहाँ तो मैंने 3 4 5 बैठाया, वो टेबल कितना बड़ा डिपेंड भी तो करता है, उसमें n नंबर ऑफ पर्सन्स अगर बैठने हैं, कैन बी सीटेड राउंड द टेबल। तो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। आपको अगर बोला जाएगा n नंबर ऑफ पर्सन्स का आप परम्यूटेशन निकाल करके बताइए,
कैसे सीटिंग अरेंजमेंट करोगे, तो आपको n-1 फैक्टोरियल करना होगा एंड इसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। पहला एग्जाम्पल हमने देखा। नाउ हम अब डेफिनेशन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन, क्या कह रहा है ये, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो एक ये क्लॉकवाइज के लिए बना लेते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे बनाऊं मैं, ऐसे बना देते हैं, ये है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे बना दो उल्टा। उल्टा। हाँ, ये है एंटी क्लॉकवाइज एंड ये है आपका अंकल। क्लॉकवाइज। ठीक है, मैंने क्या बताया था पीछे फॉर्मूला, n-1 फैक्टोरियल। n-1 के लिए भी मुझे n पता होना है। तो सपोज यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है। सेम मैंने सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे एक के की, यहाँ पे एक के की एंड यहाँ पे एक के की। तो ये हो गया आपका 1 2 3, ये भी हो गए 1 2 3। ठीक है, सो मतलब क्या है, मेरे 3 नंबर ऑफ पर्सन है ना यहाँ पे, n की जगह पे मैं क्या कर दूंगी अभी 3, which is now equal to 3 minus 1 factorial, which is equal to 2 factorial। 2 factorial का आंसर क्या होगा बच्चों? 2। यस, वेरी इजी ना। 2 into 1। ठीक है, 2 ही कर लो ना, 2 into 1 तो 2 ही होता है। नाउ ठीक है, अभी चलो, अब कौन ज्वाइन कर रहा है हमारी क्लास में? पीयूष। ओके फाइन। सी यहाँ पे अगेन नंबर ऑफ पर्सन है 3 2 1 and here it is 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल लिखा, यहाँ पे तो 2 फैक्टोरियल का 2 हो गया। इसका क्या होगा आंसर? 3 2 6 यानी कि 6 हो जाएगा। एंड पर्सन कौन थे आपके? सपोज ABC, मतलब कि आप 6 नंबर ऑफ वेज में क्या कर सकते हो, पर्सन को बैठा सकते हो, उसका परम्यूटेशन निकाल सकते हो। आई होप सब समझ गए हैं। यस मैम। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अभी थोड़ा चलते हैं परम्यूटेशन के दूसरे टाइप को देखते हैं। द सर्कुलर परम्यूटेशन इन विच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स गिव सेम परम्यूटेशंस। ठीक है, ऐसा सर्कुलर परम्यूटेशन जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट तो होंगे मगर सेम टू सेम परम्यूटेशन देंगे, वो कैसे होगा, वो भी सोचने वाली बात है। चलो देखते हैं, सोचते नहीं, यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। क्या आप लोग सोच पाओगे? नो मैम। ठीक है, अरेंजिंग सम बीड्स, बीड्स मतलब जो मोतियां होती है ना कलरफुल, टू फॉर्म अ नेकलेस। माला की। हाँ, माला की नेकलेस तो आप सभी ने देखी होगी। ठीक है, माला के मोती, माला के नेकलेस नहीं। मोतियों की नेकलेस आपने देखी है। हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे सब बीड्स को एक नेकलेस फॉर्म करने के लिए। सो सी यहाँ पे मैंने जस्ट एक राउंड बना दिया एंड यहाँ पे आपके बहुत सारे बीड्स हैं। ये बीड्स कलरफुल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिंगल कलर के होंगे, बहुत सारे बीड्स हैं। बट मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे क्या मतलब है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच एंड डिफरेंट बीड्स, मतलब आपके जो बीड्स हैं आपको ये पता है कि वो डिफरेंट हैं एंड डिफरेंट बीड्स कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म अ नेकलेस, टू फॉर्म अ नेकलेस। इसका कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यस मैम। क्या फॉर्मूला लगेगा वो जानने की बात है। 1/2 n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ठीक है, बोल दिया, हो गया, फॉर्मूला तो याद ही हो गया। 1/2 n-1 फैक्टोरियल। आधा कर दिया। ठीक है, नाउ अब बी टाइप को भी देखा है तो बी का भी देख लेते हैं हम लोग, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। तो दिस इज फॉर क्लॉक एंड दिस इज फॉर एंटी क्लॉक।
एक क्लॉक हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आपने पर्सन्स को बैठाया ए बी सी, अगेन यहाँ पे भी ए बी एंड सी। सो ये कौन सा है आपका? एंटी। हाँ, पहले ही एंटी बना लिया हमने, एंटी क्लॉक एंड ये है क्लॉक। सो by definition and by formula 1/2 n minus 1 factorial means 1/2 3 minus 1 factorial, which is equal to 2 factorial upon 2 2 into 1 2 into 1 होगा तो कैंसल आउट होके 1 बचेगा। सो इन्होंने जो बोला था कि आपका परम्यूटेशन तो सेम होगा, तो सेम हुआ ना, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 ही हो गया ना। यस मैम। यस, सो यही बात थी। नाउ नेक्स्ट, अभी चलते हैं क्वेश्चन पे थोड़ा। आपने 2 एग्जांपल देखा, अब चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यस मैम। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 boys and 4 girls can sit on a circular table such that, कितने तरीके से आप 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को सर्कुलर टेबल पे बैठा सकते हो सो डैट, सबसे पहला कंडीशन क्या है? नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब आपको इस तरीके से बैठाना है कि उसमें से कोई 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। तीसरी कंडीशन क्या है? गर्ल्स G1 एंड G2 सिट टुगेदर बट नॉट एडजेसेंट टू G3। G1 एंड G2 को ऐसे बैठाना है कि वो G3 के एडजेसेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो 3 कंडीशन है आपके पास एंड ये तीनों को रख करके आपको क्या निकालना है? परम्यूटेशन निकालना है। कैसे निकालेगा? अगर हम लोग सबसे फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो 5 लड़के हैं 4 लड़कियां, सबको आपको एक सर्कुलर टेबल पे बैठाना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी? सर्कुलर टेबल पे बैठा लेती हूँ सबको। एक हमने टेबल बनाया, क्योंकि अच्छे से बना नहीं वो बात अलग है। हम सुंदर है। सो सॉरी, जस्ट अ सेकंड। एक सर्कल को हम लोग यहाँ से रेडीमेड ले लेते हैं, काम खत्म हो जाए। ओके नाउ, हाँ जी, B1, ठीक है, कितने बॉयज है मेरे पास? 5, यानी कि B1 B2 B3 B4 एंड B5 सबको सर्कुलर टेबल पे बैठा दिया एंड 4 गर्ल्स है। सो इसको पहले नेमिंग करते हैं, B1 B2 B3 B4 एंड B5 लाइन से बैठा। B5 अब गर्ल्स को बैठाना है, मतलब यहाँ पे बैठा देते हैं 1 2 3 एंड 4 गर्ल्स हमारे पास। G1 G2 सॉरी G2 G3 G4 G3 G4, ठीक है। G4। इस तरह से यस, G1 एंड G2 टुगेदर भी रहेंगे और G3 के एडजेसेंट भी नहीं रहेंगे। पहले कंडीशन को अगर मैं देखूं, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो 2 गर्ल्स तो टुगेदर है नहीं। देखो इनके बॉयज के बीच में है ये, यहाँ पे भी बॉयज के बीच में सिटिंग है इनका, यहाँ पे भी बॉयज के बीच में है, तो टुगेदर नहीं है। सो 5 बॉयज है हमारे पास, मतलब कि आपका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा देन? 5 - 1 n - 1 यानी कि 5 - 1 फैक्टोरियल, then 5C4 4 girls 5 boys and 4 factorial 4 girls। ओके 5 - 1 कितना होता है? 4 होता है, 4 फैक्टोरियल। इसका 5 हो जाएगा एंड इसका कितना होगा? 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। सो 5 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इज योर फाइनल आंसर फॉर 1। जब 2 गर्ल्स टुगेदर नहीं होंगे तो 5 फैक्टोरियल होगा एंड 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल में 4 3 2 1 आ जाएंगे, 5 में 5 4 3 2 आ जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। जब ऑल गर्ल्स टुगेदर है, यानी कि नंबर 2 में भी एक टेबल बनाते हैं, राउंड टेबल। दिस इज गुड। ऑल गर्ल्स टुगेदर का मतलब है कि वो सब एक संग ही बैठे होंगे। G1
G2, G2, G3, G3, G4. G4। इन सबको हम क्या करते हैं, सी यहाँ पे ऐसे साथ में बैठा देते हैं। Yes, ma'am. बचे क्या हमारे पास 5 बॉयज, तो B1, B2, उनको B2, साथ में बिठा देंगे। B3, B3, B4, B5. B4 एंड B5 भी यहीं थे। B5. इनका सिटिंग अरेंजमेंट आप यहाँ पे कर दोगे। नाउ अगर इनको सॉल्व करना होगा तो कैसे करोगे? सारे गर्ल्स एक तरफ है, हमें क्या करना है, n-1 फैक्टोरियल लेना है। तो यहाँ पे n कितना है, सी ये कितने हैं मेरे, ये मेरे टोटल नंबर ऑफ 5 है। और क्योंकि सारे गर्ल्स एक संग हो गए तो आपको सबको क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। ये सारे हम आपके एक ही हो गए हैं ना, अलग अलग तो रहे नहीं। Yes, ma'am. 5 + 1 कितने हो गए, 6 हो गए, यानी कि n 6 हो गया। तो 6 - 1 5. फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। क्योंकि 4 गर्ल्स हैं आपके, वो चारों एक साथ बैठे हुए। So this is again 5 factorial, 4 factorial. Now condition number 3. क्या है, girls G1 and G2 sit together but not adjacent to G3. So अब आपको डायग्राम कुछ ऐसे बनाना है, G1 G2 को साथ में बैठाओ बट एडजेसेंट टू G3 नहीं होना चाहिए। कहाँ बैठाएंगे, एक को यहाँ बैठा लेते हैं, एक को यहाँ बैठा लेते हैं, ठीक है। So इसको आप ले लो G1, इसको ले लो G2, और बॉयज को पहले सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट उनका करो, B1, B2, B3, B4 एंड यहाँ पे B5 ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, G3 बचेगा। G3 को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ अगर आप इसके फैक्टोरियल की बात करो, मतलब फॉर्मूले पे बेस्ड कैसे फैक्टोरियल निकालोगे। सो बॉयज कितने हैं, B1, B2, B3, B4, B5 एंड G1, G2 आपके अभी साथ में हो गए हैं, G3, G4। सो 5 + 1 अगेन कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 6 - 1 फैक्टोरियल एंड 6 2 गर्ल्स है ना, G1, G2 जिनको आपने हटाया है, 6 हो जाएगा। देन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि अभी आपने डिवाइड कर दिया, जो गर्ल्स थे उनको 2 को यहाँ बैठा दिया, 2 को कहीं और बैठा दिया, 2 फैक्टोरियल। So now this is your 5 फैक्टोरियल, दिस इज कितना, 6 × 5/2 हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो ये होगा आपका कितना, 10 × 6 फैक्टोरियल। 6 × 5 30 मत करना, क्या करना है, इसको 6 को फैक्टोरियल बना देना, ठीक है। 10 और 6 फैक्टोरियल आपके हो जाएंगे। तो क्या ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया वो आप समझे, या फिर जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर समझ में आया तो सेम क्वेश्चन है, उसी का सेकंड पार्ट टिक करना पड़ेगा हमें। हाउ मेनी डिफरेंट necklaces, how many different necklaces be made from 10 different beads। यहाँ पे आपको particularly 10 different beads लेने हैं, such that 3 particular beads always come together, आपके पास 10 बीट्स हैं, यानी कि B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10। इसको कुछ ऐसे तरीके से आपको लेना है कि आपके 3 बीट्स तो साथ में आने चाहिए। बेटर है कि हम इनका सेटिंग अरेंजमेंट कर दें।
सिटिंग अरेंजमेंट जैसे ही आपने किया, B1, B2, B3, B4, B5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10। 10. मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट वाले 3 को एक संग ले लेती हूँ अभी के अभी ना, स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से 3 को एक संग ले yes, लेती हूँ। ma'am. 3 चले गए, हमारे पास बचे कितने, 7। अभी फॉर्मूला अपने को बनाना है, ये 3 आपके आउट हो गए हैं, तो n-1 यानी कि मेरा 8-1 7 हो जाएगा, तभी तो 7 आ जाएगा। ये 8 से आपने लिया है एंड 7 बचे हैं, 8-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। क्यों? क्योंकि 1/2 फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला है ये। इनटू में 3 फैक्टोरियल, 3 को सेलेक्ट भी किया है, 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 फैक्टोरियल 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू 2 है एंड इंटू में यहाँ 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचेगा 3। ठीक है, और यहाँ पे आपका 8-1 7 फैक्टोरियल। इसके आंसर्स ऐसे ही आते हैं बच्चों, आप सोचोगे ना कैसा आंसर आ रहा है, एक फैक्टोरियल एक ऐसे, इसके आंसर्स ऐसे ही आपको मिलेंगे। हम देखेंगे, अभी जेई में आया हुआ है ये, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। नाउ नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन आपने देखा, तीसरा क्वेश्चन भी अभी आपके सामने है। मैंने इसलिए 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए ताकि तीसरा में आप अपना दिमाग चलाओ। इफ 7 women and 7 men are to be seated around a circular table, एक ही टेबल में 7 women and 7 men बैठने हैं, such that there is a man on either side of every woman। मतलब हर वुमेन के इधर साइड में क्या होना चाहिए, एक मैन को आपको बैठाना है। देन द नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स इज, कैसा होगा उनका सिटिंग अरेंजमेंट का नंबर। मैं सिटिंग अरेंजमेंट भी कर देती हूँ। M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 एंड इसी तरह वुमेन्स भी आएंगे। ठीक है, अब बेसिकली देखो ये जेई में 2012 का क्वेश्चन है, तो आपको इतना तो समझ में आता है कि भाई 7-7 मतलब ये डिवाइडेड है। ठीक है, नाउ करोगे क्या, फॉर्मूला कैसे बैठाओगे, यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल बैठाना है तो कैसे बैठाओगे, क्या करोगे, सोचो सोचो। आठ बजे तक सोचते मत रहना, 1 मिनट में सोच के बताइए। हम क्या? क्या नहीं, 8 तक सोचना है, हाँ 8 तक सोचना है। 8 बजे तक नहीं सोचना है, 1 मिनट लीजिए, जेई का क्वेश्चन है, सोचो कि आप इसको सॉल्व करने जा रहे हो, कैसे करोगे। डायग्राम भी बन गया, क्वेश्चन भी सामने, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन देख चुके हो, तो मुझे बताओ कि आप फॉर्मूला कैसे पुट करोगे, क्या रखोगे एन की जगह पे। 7. 5. क्योंकि 7 men and 7 women है, तो क्या 7 रखोगे। जो नो भी बोल मैम, रहे हो कॉन्फिडेंस के संग बोलो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बनेगा फॉर्मूला, फिर मैं यहाँ पे आगे बताऊंगी। मैं 8 7. हम 7. 7. 7-1 फैक्टोरियल into 7. 7C7 अगेन 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल वुमेन का हो जाएगा एंड Yes, 7C7 मेन एंड वुमेन का, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। सो फर्स्ट वन इज योर आंसर। बस इसमें कुछ नहीं करना, ये टॉपिक इतना इजी है, मैं तो सोच रही हूँ जेई से 2-3 क्वेश्चन देता तो कितना मजा आ जाए। 12 नंबर। वो सादा इससे दे देता तो। हाँ सारा इससे नहीं देगा ना, इतना पागल नहीं है। तो गोल गोल घूमने वाला है, खेल खेल के पढ़ो इसमें और नंबर ले लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आप ही लोग बताना, इससे पहले वाला तो खैर आप लोग बताए थे। कितना नंबर था भाई, तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर है।
The number of ways in which 5 boys and 3 girls can be seated on a round table. फिर से टेबल पे बैठाना है 5 लड़कों और 3 लड़कियों को, जिसमें से एक पर्टिकुलर बॉय B1 एंड पर्टिकुलर गर्ल G1, वो दोनों नेवर सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ बगल बगल नहीं बैठेंगे। हो सकता है उनमें दुश्मनी हो, कुछ भी हो सकता है, तो उनको नहीं बैठाओगे। तो बाकियों की सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करोगे? मैं सिटिंग अरेंजमेंट कर देती हूँ, आंसर आप निकालोगे। ठीक है, ये सर्कल सही है। B2, B3, B4, B4, B5, G2, G2, G3। G3, G4. G1 और G1 को तो मैंने वैसे भी आउट ही रखा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं बैठना चाहते। इनको आउट कर दो पहले ही आप। इतनों का सिटिंग अरेंजमेंट आपने करवा दिया। फॉर्मूला कैसे बनाओगे? हम B1 और G1 को एक मान लेंगे। नहीं, इधर मानोगे नहीं, इधर हटा दिया ना, सिटिंग अरेंजमेंट में नहीं है, वो हटा दिया उनको आपने, उनको फिलहाल अलग रखो। with 4 minus 1. n-1 लेना है सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर, बताओ। 4 minus 1. सिटिंग अरेंजमेंट में 4 ही लोग बैठे हैं। 7. 6 6 minus 6 minus 1. 6 minus 1 factorial 6C2 एंड अनदर 2 फैक्टोरियल। 2 किसके लिए ले लिया आपने? वो जो 2 मेहमान आउट है ना, उनको बुलाना है। 5 फैक्टोरियल 6 into 5/2 और ये हो जाएगा 2। 2 गया पानी में। 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इज योर आंसर। 5 into 6 5 into 6. 5 फैक्टोरियल हटा करके एकदम एक्यूरेट आंसर लिखना है तो 5 into 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। Yes, ma'am. हो गया जेई का क्वेश्चन सॉल्व। अब बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा तो आप नहीं पास करोगे क्या? नंबर तो पूरे लाओगे ना? मैम एक क्वेश्चन No, होगा। ma'am. हाँ, क्या क्या कह रहे हो बताओ, क्या एक क्वेश्चन और है? एक ही क्वेश्चन होगा ये तो। पिछला वाला और ये वाला? मैम पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में तो 6 नंबर मिलेंगे ना? पता Yes, है ना ma'am. No, कितना ma'am. इम्पोर्टेंट होता है। मेरा एक बहुत बड़ा एग्जाम सिर्फ 7 नंबर से रह गया, सिर्फ 7। उसका अफसोस आज तक है मुझे। मैं देता हूँ, चलो आपको 7 नंबर। जाओ पास आप। सिर्फ 7 नंबर। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि पूछो ही मत। फिर मैं भूल गई उस पेपर को, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। Yes, सी ma'am. यहाँ पे क्या करोगे? 8 people including A and B are to be seated around 2 identical tables. आज पूरा आपका ये जो क्लास है, आप इस क्लास में कितने ज्यादा क्वेश्चन करो ये मैटर ही नहीं करता। क्या मैटर करता है कि क्वेश्चंस लिमिटेड करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे, सारे मॉड्यूलर और जेई क्वेश्चन है, बस दैट्स ऑल। और ये टॉपिक बहुत छोटा है, ठीक है, इसमें जबरदस्ती का नहीं और ज्यादा हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। 8 people including A and B are to be seated around 2 identical tables each having a capacity of 4. समझ ही गए होंगे, 2 आइडेंटिकल टेबल्स में आपको ए और बी को इंक्लूड करके बैठाना है। मतलब एक ही टेबल में ए और बी दोनों नहीं बैठेंगे, 2 टेबल है, कैपेसिटी 4-4 की होगी, एक को इसमें बैठाना, एक को इसमें बैठाना, बाकियों को एडजस्ट करते रहना। द नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट सो दैट ए एंड बी आर नॉट एट द सेम टेबल। ठीक है, कैसे अरेंजमेंट होगा? यहाँ पे 2 टेबल बनाना पड़ेगा हमें। मेनली यहाँ पे बहुत इजी है, ये आंसर भी 720 है। आपको मेनली यहाँ पे इसका परम्यूटेशन निकाल करके बता। तो चलो यहाँ पे ए को बैठा देती हूँ, यहाँ पे बी को, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, और उसके बाद 4 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4, उसी तरीके से बी यहाँ है, तो यहाँ पे 1
2, यहाँ पे तीसरे को बैठा लो। ए बी हो गया, यहाँ पे इसको सी डी ई दे दो, कुछ भी नाम दे दो, एफ जी एच दे दो, ठीक है। ये सब तो चलो ठीक है, नाम वाम देना। अब बताओ बताओ आंसर कैसे निकलेगा, क्या करोगे इधर, क्या फॉर्मूला लगाओगे? भगवान के लिए चुप मत रहना, कुछ ना कुछ बोलना जरूर। यस मैम। 4 + 4 कितना होता है? 8। और 12। 4 + 4 अगर 8 होता है तो चलो ठीक है, 8 हो गया। ये ए और बी कितने होते हैं मिला करके? A plus B. हाँ, A plus B, A B, वो नहीं बोल रही हूँ, ये 1 ये 2. 1। हाँ, 2। 2. तो वैसे भी 2 को अलग कर दो आप, ठीक है, इस तरह से सोचते हैं। 8 - 2 कितना होता है? 6 6. 6. Yeah. ठीक है, अब 6 को खोल दो पूरा फैक्टोरियल को, कितना होता है? 6 × 3 कैसे आ गया भाई, ये कौन सा फैक्टोरियल खुल गया? 6 into 4 into 3 into 2 हाँ, 5 को उड़ा दो। इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना मिलता है आपको, वो बताओ। 720. 30 into 720. 24. मिल गया 720 सबको मल्टीप्लाई करके? Yes मैम। Yes, ma'am. वही आंसर है बेसिकली इसका। 720. 720 आंसर, अगर मान लो ऑप्शन नहीं भी दिया होता तो भी 720 आंसर रहता, क्योंकि 2 आइडेंटिकल बोला है, ठीक है। 2 Yes, जहाँ ma'am. पे वर्ड यूज हो गया, मतलब कि आपका जो बनेगा फैक्टोरियल वो 6 फैक्टोरियल ही रहेगा। हम लोग इसको किसी और तरीके से ही बना सकते थे, बट मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि 8 लोग में से 2 को हटा दो, कितना बचा? 6 बचे ना, तो बस 6 को खोल दो पूरा का पूरा, फैक्टोरियल खोलो, आंसर निकालो। हो गया। yeah ma'am ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, उसको देखेंगे नहीं, इसको बिल्कुल देखना नहीं है, इसको आप खुद देखोगे। इसको मैं एज ए होमवर्क दूंगी, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करा दिया। मैंने इसको होमवर्क के लिए रखा था, पता है, मैंने सोचा कुछ तो होमवर्क देती नहीं हूँ आपको, इसी को दूंगी जरूर, एक तो कर लेना। मैं इसका नहीं आंसर करोगे तो 2160 है। थैंक यू आंसर बता दिए B है मैम इसका आंसर. 1160. आंसर बी है। ये जेई का क्वेश्चन है, बस आप कितनी इंटेलिजेंट है। ये जेई का क्वेश्चन है, मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा है, ठीक है, ईयर नोट डाउन नहीं किया मैंने, बट जेई का है, इसलिए होमवर्क दिया है। 2007 2018। मैं 2015। नहीं नहीं, खेलो मत, क्वेश्चन के संग खेलना नहीं आएगा आंसर तो बताना। दो अब चलो इसका 2025 आंसर दो, एडवांस क्वेश्चन का आंसर दो, चलो चलो चलो, खेल रहे हो ना आप लोग, चलो। नो मैम। अब ये तो आप ही बताओगे, मुझे नहीं आता, मैं सच बता रही हूँ, मैं आपसे पढ़ने आई हूँ। मैंने सोचा कि बच्चे मेरे स्मार्ट है, इतना उनको पढ़ा दिया, अब ये वो मुझे पढ़ा देंगे बस। सच कह रही हूँ, ये वाला नहीं होगा, आपको ही बताना पड़ेगा। 5 persons A, B, C, D and E are seated in a circular arrangement, ठीक है, पांचों को हम सर्कुलर में बैठा भी देंगे। If each of them is given a hat of one of the 3 colors, सबको एक एक टोपी, जैसे टोपी पहनाते हो ना, कभी पेरेंट्स को, कभी टीचर को, कभी फ्रेंड्स को, वैसे ही इनको टोपी पहनाना है। 1 of the 3 colors, एक को रेड, एक को ब्लू, एक को ग्रीन। Then the number of ways of distributing the hats such that the person seated in adjacent seats get different colored hat. समझे क्वेश्चन? एक तो सबको टोपियां ma'am. देनी, ऐसे टोपियां बांटनी है कि भाई वो जो अगल बगल बैठे होंगे ना, उनके पास डिफरेंट कलर की जानी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन होगा सॉल्व। तो टोपी पहनाने में तो कौन अच्छा है सबसे ज्यादा? सुंदरलाल। विषय, आप कैसे बोल सकते हो कि सुंदर अच्छा है टोपी पहनाने में? मैम वही है अच्छा। मैं हमने देखा है। हम खुद भी पहनते हैं। ओके, ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 ही लोग हैं ना, हाँ, तो इनको नाम दे दो आप, ए बी सी डी ई। तो जो अच्छे हैं वो बताएंगे कि मैं ए को कौन सी टोपी पहनाऊं, रेड, ग्रीन या फिर ब्लू। रेड। Red.
रेड पहनाओ, ठीक है, रेड इसको पहना दिया। ब्लू को क्या, बी को क्या पहनाएंगे फिर? ग्रीन। ब्लू पहना देते हैं ना, बीच में ब्लू Blue. आ गया है तो फिर ग्रीन बुरा मान जाएगा। नाउ सी अगर बचा है तो रेड। सी को आप रेड। ग्रीन, फिर से रेड नहीं पहना सकते हो, ग्रीन पहनाओ इसको, उसके बाद बताती हूँ। रेड ब्लू ग्रीन हो गया। अब क्या बोल रहा है? 3 the number of ways of distributing the hat such that the person seated in adjacent seats, adjacent बोले तो क्या है, बगल बगल वाले, get different colored hats। अब इनको डिफरेंट कलर का हैट भी पहनाना है, मतलब कि अब जिनको आपने ग्रीन पहनाया उनको फिर से रेड पहना दो, और इनको भी फिर क्या कर दो, एडजेसेंट वाले को रेड और ग्रीन दोनों दे दो। फिर क्या बचा? ई, ई यस को कुछ मैम। अलग कलर दे दो, ई को आप ब्लू दे दो। ब्लू और रेड। दो दो नहीं पहनाना उसको, एक ही टोपी पहनाओ, वो पागल हो जाएगा, दो दो टोपी नहीं पहन पाएगा, एक पहना दो काफी है फिर उसको, ठीक है। अब सुनो, अब इसका आपको क्या निकालना है, परम्यूटेशन निकालना है। टोपी पहनाने में जो माहिर है वही परम्यूटेशन बताएगा मुझे, चलो बताओ। सिंदरलाल। रेड ब्लू अहमदाबाद में। ग्रीन। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, सुंदर प्लीज अगर आप बताना चाहते हो तो प्लीज बताओ। मैं अहमदाबाद जाना पड़ेगा फिर। अच्छा, एडवांस का है भाई, एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा तो सीरियसली ले लो इसको। और इसका कैसे निकालोगे परम्यूटेशन? देखो दो केस बनेंगे, केस वन क्या बनेगा, क्योंकि हमसे खुद कह रहा है दो केस बनाने को। केस वन में आपको बताती हूँ क्या बनेगा, बी एंड ई, ठीक है। मैंने क्या लिया, बी को ले लिया और ई को ले लिया, क्योंकि ये बीच में आ रहा है आपके, ये दो एंड इधर एक एंड इधर दो। बी एंड ई गेट सेम कलर्ड हैट, इनको सेम कलर के हैट मिल गए, तो पहला केस बन गया। तो इनका परम्यूटेशन कैसे बनेगा, बताओ बताओ बताओ। भगवान के लिए बताओ। मैम सेम होगा, इनको एक ही कंसीडर करेंगे। एक ही कंसीडर करेंगे तो परम्यूटेशन कैसे बनाओगे? 4 - 1। ये कौन सा परम्यूटेशन है? 4 - 1 3 फैक्टोरियल। चलो कुछ कुछ आप लोग सही बोले, बहुत सही बोले। 3C1 ले लेते हैं, ठीक है, 2 और 2 विच इज इक्वल टू 3C1 बोले तो कितना, 3, 3 4 जा कितना होता है, 12। केस वन का आया 12। नाउ फॉर केस टू, सो केस टू में अगेन टोपी पहनाना पड़ेगा, फिर टोपी चेंज करो सबका। तो यहाँ पे क्या था आपका, ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी एंड यहाँ पे ई ना, ए बी सी डी एंड ई। अब ए को क्या करो भाई, इसको आप ग्रीन पहना दो, बी को आप रेड पहना दो, इसको आप ब्लू भी पहनाओ और साथ में ग्रीन भी दे दो, दो दो टोपी पहनने दो इसको। डी को आप अगेन ग्रीन और रेड दे दो। ई को क्या दोगे, अब तो समझ ही गए होंगे। ब्लू नहीं, रेड। काहे को रेड, ब्लू दे दो इसको, सबको अलग देना है ना। अब परम्यूटेशन अगर बनाओगे केस टू में से, केस टू का क्या बनेगा, अगेन बी एंड ई। हमने कोई दो ही अल्फाबेट्स को चूज करना था, तो मैंने बी ई को चूज कर लिया, तो केस टू भी उसी को लेकर चलो। बी एंड ई गेट्स क्या, डिफरेंट कलर हैट। इसके भी वैसे ही बनेंगे परम्यूटेशन, 3C1 2 एंड 3। दो को हटा के तीन बचेंगे, तीन डिफरेंट कलर्स के हैं, 3C1 2 3 विच इज इक्वल टू 18। पहले वाला 12, ये 18। देयरफॉर आपका टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 12 प्लस 18 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। यस मैम।
समझे सारे लोग इस क्वेश्चन को? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके चलो, अगर आप लोग समझ गए हो तो मतलब बहुत अच्छी बात है, इंटेलिजेंट तो हो ही सारे लोग। Thank you. ठीक है, सर्कुलर टॉपिक में इतना ही क्वेश्चन मैंने लिया भी था। अब सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक कुछ पढ़ाया जाए। डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे आज ही, अभी तो बहुत टाइम है हमारी क्लास में ना, मैं तो नया टॉपिक स्टार्ट। एक बार टाइम तो देखो, फिर लगेगा पता आपको शौक। टाइम तो है, क्या टाइम है, अभी 8 भी नहीं बजा है, अभी 15 मिनट का टाइम है। क्लास इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे, अब रुक जाओ। मैं कर ऐसे दूँ, क्लास खत्म नहीं नहीं नहीं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना विश्व। हमें बहुत काम है। ऐसे मैम ही होता है, बायनोमियल आप क्लास अटेंड 1 घंटे का होता है आपका क्लास, अभी 15 मिनट बाकी है, 45 मिनट्स का ओनली हुआ है। तो चलो एक नया टॉपिक। मैम बायनोमियल थ्योरम करते हैं। क्या? मैं कोई गेम खेल बायनोमियल लूँ। थ्योरम। आपको बाइनोमियल थ्योरम में क्यों जाना है? बाइनोमियल थ्योरम में क्या पढ़ना चाहते हो? मम्मी इसने अटेंड नहीं की थी क्लासेस। देखो, आपने अटेंड नहीं की थी तो आपके लिए पूरा क्लास तो रिपीट कर नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि उतना समय नहीं है और उतनी स्लॉट्स नहीं है हमारे पास, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखने पड़ेंगे। वहां से इतना मैं कर सकती हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई लेक्चर मेरा पढ़ाया वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मुझे बता सकते हो कि नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी, उतना मैं कर सकती हूँ आपके लिए। परम्यूटेशन से अचानक से बाइनोमियल में चले जाओगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा फिर देखने वाले को भी। बंडल मेथड, ना आज गेम खेल लो कोई क्लास में गेम। बंडल ही तो कौन मारेंगे अभी हम लोग, देखो ना, बहुत अच्छा मेथड है। जैसे टोपी पहनाया बंडल, खूब बंडल, इसमें पूरा बंडल ही बंडल फेंकना है आपको, ठीक है, तो गेम ही खेले। फिजिक्स पढ़ते हैं। बंडल मेथड है आपका। बंडल मेथड में क्या होता है, ये वो वाला बंडल नहीं है, झूठ वाला नहीं है। मतलब किसी एक चीज को मुझे एक बंडल में रखना है तो मैं सारी चीजों को इकट्ठा कर दूंगी, मतलब कीपिंग थिंग्स टुगेदर। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूं आपको, कीपिंग थिंग्स टुगेदर वो कैसे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। ये खेल ही तो है आपके लिए, आपकी कौन सी मेहनत लग रही है, सारी मेहनत तो मैं कर रही हूँ। आपको क्या है, बस आपको एक इसको देख के समझना है, तो उतना कर लीजिए, हो जाएगा आपका खेल। सी, हम आपको मेहनत करते नहीं देख सकते। ओहो हो, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, आप देख लो, अभी देख लो मुझे मेहनत करते हुए। हम लोग ना इसको एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल की तरह से लेते हैं, एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। प्रोबेबिलिटी जैसे ये पूरा, ठीक है। सपोज अ लाइब्रेरी हैज 3 मैथमेटिक्स, अपने सब्जेक्ट को पूरा लिखना पड़ रहा है मुझे। अ लाइब्रेरी हैज 3 मैथमेटिक्स, 2 फिजिक्स, फिजिक्स को मैं आधा ही लिखूंगी, ये ना कॉमा इंसाफी है। नहीं, कॉमा 5 केमिस्ट्री बुक्स, ठीक है, which are to be arranged, which are to be arranged on a shelf. Now, how many of this can be arranged such that आपका जो मैथ्स है, ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स बुक्स आर टुगेदर, कैसे अरेंज करोगे कि मैथमेटिक्स बुक आपके एक संग रहेंगे, उसके लिए भी कंसिडरिंग नंबर 1, ठीक है, इसको ओरली कर लेंगे बोल के, ऐसा कुछ बहुत लंबा चौड़ा सोल्यूशन नहीं है। नंबर 1 है आपका बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल मतलब सेम। नंबर 2, अगेन बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट,
डिस्टिंक्ट। एक बार तो ये कह रहा है कि आइडेंटिकल मतलब सेम, दूसरी बार ये कह रहा है डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। ठीक है, कैसे करोगे इसको सॉल्व? कीपिंग थिंग्स टुगेदर, सेम वही है, परम्यूटेशन वाला ही है। सो तीन मैथमेटिक्स बोला है ना इसने, तीन मैथमेटिक्स मतलब मेरा एम 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 तीन हो जाएगा, 2 फिजिक्स 5 केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स यानी कि 2 फिजिक्स एंड 5 केमिस्ट्री, 1 2 3 4 5। ओके, तो अगर मैं पहले वाले का परम्यूटेशन बनाऊंगी तो 5 + 3 कितना होता है? 1 2 3 4 5, 5 + 3 होता है मेरा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 Yes, फैक्टोरियल ma'am. अपॉन 2 एंड 5 फैक्टोरियल, ये आपका पहला बन जाएगा। क्योंकि बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। नाउ अगर मैं दूसरे की बात करूं, यही बस इतना ही आपका बनेगा यहाँ पे कंडीशन। दूसरे की बात करूं कि बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर आल्सो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है, तो 8 फैक्टोरियल तो मेरा रहेगा ही रहेगा। 8 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा देन? डिफरेंट मतलब कितना हो गया? 3। 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल 3 ऐसे होंगे जो इनसाइड द बंडल होंगे। 8 में से 5 क्लियर है, तो 3 ऐसे होंगे जो इनसाइड द बंडल होंगे, तभी वो डिफरेंट होंगे। तो सपोज आपने 3 मैथमेटिक्स को ही हटा लो ना, तो मैथमेटिक्स की बात कर रहा है तो 3 है मेरे मैथमेटिक्स, खत्म कहानी। 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन इसका भले ही 5 या 8 लाइन का हो, बट आंसर इज वेरी वेरी सिंपल। इज इट ओके बच्चों? ठीक लगा आपको ये? यस वाला नो में। Yes, ma'am. नहीं लगा तो चलो अभी ठीक लगेगा। अभी देखो जेई का क्वेश्चन दे लिखती हूँ मैं, वो ठीक लगेगा आपको, तब समझ में आएगा कि क्यों इतना बंडल बंडल के पीछे हम लोग आए। एक जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं बस, उसके बाद नहीं करेंगे। जेई 2020 में ये भी बहुत बंडल मारा है जेई ने भी, देख लो। 2 families with 3 members each। ठीक है, दोनों फैमिली में 3 मेंबर्स ईच एंड 1 family with 4 members, 1 family with 4 members are to be seated in a row in how many ways? In how many ways, कितने तरीकों से? they be seated so that, उनको कितने तरीकों से बैठाएंगे so that the same family members are not separated। क्वेश्चन पढ़ पढ़ के तो बताया है, अभी तक तो आप समझ ही जाना चाहिए। 2 फैमिली 3-3 मेंबर वाले हैं, जिनमें से each one family with 4 members are to be seated in a row। In how many ways they be seated so that the same family members are not separated? तो A1 A2 A3 मेरी एक फैमिली होगा, ठीक है, इसको एक फैमिली में मान लूं। B1 B2 B3 इनको मैं दूसरी फैमिली मान लेती हूँ। 4 को एक संग बैठाना है ना, यानी कि C1 C2 C3 C4, इन चारों को आपने एक संग बैठा दिया। तो परम्यूटेशन कैसे बनाओगे? 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। नहीं बन जाएगा ऐसे परम्यूटेशन आपका? नहीं बनेगा। Yes, 3 ma'am. फैक्टोरियल 3 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर है इसका। जेई का है ये, सच कह रही हूँ मैं, जेई में ही आया है ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा। 3 एक परिवार के हैं, 4 को एक संग आपने बैठा दिया, तो 3 फैक्टोरियल तो है ही। 4 को जो बैठाया है वो 3 वाले से आए हैं ना, 3 है, ठीक है, तो 3 मेंबर और 4 एक संग, 3 इसके हो जाएंगे, तो मतलब 3 फैक्टोरियल 3 टाइम्स एंड 4 फैक्टोरियल इज योर आंसर।
खत्म। मुझे लग रहा है आपको ये टॉपिक मजा Yes, भी नहीं आ ma'am. रहा है, सोच रहे होंगे पता Bye. नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं। समझ रही हूँ मैं, सब समझ रही हूँ। और पढ़ना है उसमें, उस टॉपिक में? नो मैम। No, ma'am. इतने सारे नो, इतने सारे ऑब्जेक्शन। नो मैम। ठीक है, आपको यस वाला पूछेगा। नो मैम, नो वाला यस। मैं समझ गई, आपको नहीं पढ़ना है वो टॉपिक बंडल मेथड, ठीक है, हम लोग और बंडल नहीं मारेंगे, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सी मगर देखो, जेई तो दे रहा है, मैंने तो बोल दिया इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर जेई देगा बोलोगे कि मैम ने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैंने एक झलक आपको दिखा दी। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊंगी। तो हर क्लास में मैं दो तीन क्वेश्चन जेई के करा रही हूँ। अभी आपके 3 क्लासेस हो गए हैं, 3 या 4 हो गए, कितने हो गए भाई पीएनसी के? 3 हो गए। 3 में आपने 7 से 8 क्वेश्चन देख लिए हैं कैसे आते हैं, और भी क्वेश्चंस मैं ले आऊंगी, डोंट वरी। तो ठीक है, मैं क्लास को यही खत्म कर रही हूँ आज। यस मैम। नेक्स्ट क्लास टाइम पे खत्म करेंगे, ऐसे क्लास ना 5 मिनट पहले सही नहीं लगता मुझे खत्म करना, बट क्योंकि अब आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो बंडल में